आप सभी को एसडी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आइए दोस्त, हम एसएससी जीडी के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्त, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो मेरा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है, वर्ग का परिमाप 40 सेमी है, यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। एक तरफ यल मैं लिख लेता हूँ, यानी एक तरफ लंबाई और एक तरफ चौड़ाई मैं लिख ले रहा हूँ। बताया जा रहा है इसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की 2/3, यानी लंबाई 3 आपका हो जाएगा तो चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बताया जा रहा है कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों ही बराबर है, यानी वर्ग का परिमाप 40 सेमी है तो आयत का भी परिमाप कितना होगा, 40 सेमी। बताया जा रहा है कि आयत की लंबाई 3 है और चौड़ाई अनुपात में 2 है तो इसका परिमाप कितना होता है। यहाँ पे मैं x लिख ले रहा हूँ, यहाँ भी x लिख रहा हूँ। आयत का परिमाप 2 × l + b यानी 3x 2x 5x, यानी यही कितना है दोस्त, 40 है। 5 दूना का 10, 10 चौको कितना होता है, 40, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 4। यानी आपका लंबाई 4 3 के 12 और चौड़ाई 4 दूना का 8। मुझसे एरिया पूछा गया तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, यानी 12/96। 96 बोले तो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्त हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समचतुर्भुज के 2 विकर्णों की लंबाई 15 सेमी और 20 सेमी है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इसके क्षेत्रफल का दोस्त फार्मूला होता है 1/2 d1 गुणे d2, जहाँ d1 और d2 क्या है, विकर्ण है। इसको गुणा करें 1/2, यानी एक d1 यानी एक विकर्ण 15 और दूसरा विकर्ण कितना है, 20 है। 2 से 20 को कितनी बार में, 10 बार में, तो 15 दहाँ का कितना हो जाएगा, 150। 150 सेमी स्क्वायर बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक बेलन और अनेक शंकु के आधार की त्रिज्या का अनुपात 4 संबंधित 3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात 1 संबंधित 2 है तो उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो बेलन का आयतन दोस्तों होता है πr² r बोले तो इसकी त्रिज्या 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका हाइट कितना दिया दोस्त, हाइट दिया 1 अपान जो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², इसकी त्रिज्या दिया 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू हाइट दिया इसका 2। ये आपका दोस्त कितना, 4 चौको ये 16 है। चलिए दोस्त, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 9 कितनी बार में, 3 बार में कैंसिल, 2 से 16 कितनी बार में कैंसिल, 8 बार में। तो 8 × 8 8/3, यानी 8/3 बोले तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 संबंधित 3, 8 संबंधित 3 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 सेमी किनारे वाले 4 घन एक दूसरे से छोरों से जुड़े तो परिणामी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब 5 सेमी किनारे वाले दोस्त घन ऐसे और एक बताया जा रहा है कि 4 घन है तो इससे मतलब ऐसे ही मतलब जुड़े हुए हैं। आप बताइए इसका लेंथ कितना, 5 इधर भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यानी लंबाई जो हो जाएगी 5 चौको 20 हो जाएगा। आपका चौड़ाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ऊंचाई भी आपकी 5 हो जाएगी। और मुझसे संपूर्ण पृष्ठ का एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का एरिया होता है दोस्त, संपूर्ण पृष्ठ का टोटल सरफेस इक्वल टू 2 × LB बोले तो 20 × 5 प्लस BH बोले तो 5 × 5 प्लस LH बोले तो 20 × 5। इसको सॉल्व कर लिया जाए दोस्त, 20 × 5 = 100, 20 × 100 200, 225 में 2 से गुणा कर लिया जाए, 225 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 450। 450 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन 18,935 को एक निश्चित संख्या से विभाजित करता है, यदि उसे भागफल और शेषफल क्रमशः 102 और 65 प्राप्त होते हैं तो भाजक क्या होगा। तो 18,935 में से शेषफल 65 मिल रहा है तो हम 65 घटा ले रहा हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्त, 1800 आपको 18,870 आ जाएगा। अब बताया जा रहा है दोस्त 5 में से 5 जाए 0 63, 18,870। 18,870 को हम किससे भाग कर लिए, आपका भागफल 102 तो 102 से भाग कर लिया जाए, 17 से कट कर लीजिए, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 एकम 17, 17 छक्के का 102, 6 से भाग कर लीजिए, इसको 6 से कट कर लीजिए। 6 से दोस्त कितनी बार में कटेगा, 6 एकम 6, 6 5 11, 6 का 48, 6 5 31, 185, 185 बोले तो ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 9 अंक वाली संख्या 89x
64,287/72 से विभाज्य है तो 3x + 2y की वैल्यू। तो 72 को दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 × 8 लिखा जा सकता है। जो संख्या 72 से कटेगी वही संख्या 8 से भी कटेगी। तो 8 का रूल होता है कि जिसके अंतिम 3 अंक 8 से डिवाइड होना चाहिए। तो 8 × 8 यहाँ 7 मिल गया। तो y की जब मैं क्या लिख लूँ, y की जब 2 यानी 8 × 9 = 72 यानी y का वैल्यू 2 हो गया। और 9 की विभाज्यता का रूल होता है कि अंकों का योगफल 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 दोनों ये तो कैंसिल हो जाएगा। 8 × 2 = 10, 10 × 4 = 14, 14 × 6 = 20, 20 × 9 = 29, 29 8 कितना होगा दोस्तों, 29 8 आपका हो जाएगा 29, 29 8 37। हमको चाहिए 9 से डिवाइड, तो 37 में 8 ऐड कर ले। तो 8 ऐड कर लेंगे तो दोस्त कितना हो जाएगा, 45, 45 आपका का कैंसिल हो जाएगा 9 से। यानी x की जगह पे 8, यानी x की जगह पे 8 रख लेंगे और y की जगह पे 2 लिख लेंगे। यानी 8 × 3 = 24 + 2 × 2 = 4, 24 और 4 कितना होता है 28, 28 बोले तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.001040 का मान की यानी दशमलव हटाना। दशमलव दोस्त कितने अंक बाद, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद है तो नीचे भी 6 0 लिख लीजिए। यानी ऊपर बचेगा 10 40 और नीचे 6 0, यानी 1 2 3 4 5 6, 1 0 से 1 0 दोस्त कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यानी 1 0 से 1 0 दोस्त क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 104 ऊपर और कितना 0 नीचे बच जाएगा, 1 2 3 2 5 0, 1 2 3 4 5, यानी कौन सा ऑप्शन दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या 390 और 420 का लघुत्तम समापवर्तक 5 या 460 है तो उनका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्त प्रथम संख्या गुणे द्वितीय संख्या इक्वल टू लसा गुणे मसा होता है। तो लसा दिया 5460 और मसा मुझे नहीं मालूम है तो मसा कोई मसा मैं लिख ले रहा हूँ। 1 0 से 1 0 कैंसिल आपका, फिर दोस्त किससे कट होगा आपका 42, इसको कट करेंगे तो 13 दूना का 26 यानी 23 दूना का 46 तो कटेगा नहीं, यानी 13 दूना का 26, 13 चौक 52 यानी 13 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको 13 से कट कर 13 3 का 39 यानी 30 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। यानी मसा दोस्त कितना आ जाएगा, जो मसा आएगा मेरा कितना आ जाएगा, मसा हो जाएगा आपका 30 बोले तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6 माइनस 6 में 2 से भाग कर लीजिए, 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार में कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, 3 में 3 जाए 0 यानी 7 में 2 जाए कितना हो जाएगा आपका 5, यानी 5 आपका यहाँ पे गुणा है तो इसे ब्रैकेट में कर लिया जाए। 2 से 2 को भाग करेंगे एक बार में, 2 से 2 को भाग करेंगे एक बार में, यहाँ 3 में से जाए 2, 2 बचेगा दोस्त कितना होता है 10, 10 माइनस कितना हो जाएगा 6, सॉल्व करें 6 माइनस 5 गुणे 10 में से 4, 4 यहाँ पे लिख लिया जाए यानी 6 माइनस 4 बचेगा 20, 6 माइनस 20 बोले तो -14, -14 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यदि AQ + BQ + CQ = 3ABC हो, यदि कौन सा इसमें कंडीशन अप्लाई हो। तो ध्यान रखिए दोस्त यदि A + B + C + C बराबर 0 हो जाए, A + B + C = 0 हो जाए तो हम जानते हैं कि AQ + BQ + CQ = 3ABC होता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 10 प्रेक्षणों का औसत 46 है, बाद में ज्ञात हुआ कि एक प्रेक्षण को 142 के स्थान पे गलती से 42 पढ़ लिया गया था, यानी 142 के जगह पे कितना पढ़ लिया गया था, 42 पढ़ लिया गया था। तो आप बताइए दोस्तों 42 से 142 कितना एक्स्ट्रा 100, इसका औसत बना लीजिए। संख्या कितना है दोस्त 10, तो इसमें 10 से भाग कर लीजिए, अधिक है ना तो अधिक का मतलब प्लस, तो 10 से 100 में भाग करें तो कितनी बार में 10 बार में। औसत कितना था 46, 46 में 10 ऐड कर लीजिए, 10 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, 56 बोले तो दोस्त कौन सा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए दोस्त अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/, क्वेश्चन में 9 + 5 करनी 5 का होल स्क्वायर + 1/9 + 4 करनी 5 का होल स्क्वायर, इसका दोस्त परमीकरण कर लिया जाए। परमीकरण करते कैसे, अपोजिट चिन्ह माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा, यहाँ प्लस है तो माइनस है, यानी इसका परमीकरण करेंगे दोस्तों माइनस है तो प्लस, यानी 9 + 4 करनी में 5 का होल स्क्वायर,
ध्यान रखिए दोस्तों, नीचे का हो जाएगा आपका एक कोष्टक में a माइनस बी और एक कोष्टक में a प्लस बी। तो हम जानते हैं कि एक कोष्टक में यदि एक कोष्टक में a प्लस बी हो और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी हो तो ये इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 9 का वर्ग 81 हो जाएगा और माइनस 4 का स्क्वायर 16 पचे का 80 हो जाएगा। तो 81 में से 80 जात एक, यानी 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो 1 को लिखने से कोई फायदा, नीचे 1 लिखे तो भी भला, नहीं लिखे तो भी भला। प्लस इसका भी ऐसा ही हो जाएगा यार, प्लस है तो ऊपर नीचे किससे होगा, 9 माइनस 4 करनी में 5 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे भी इसका 1 आएगा। 1 लिखे तो भी ठीक, नहीं लिखे तो भी ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर 9 का वर्ग 81 प्लस 4 चौको 16 पचे का 80 प्लस 2ab, यानी 2 गुणे 9 गुणे 4 करनी में 5। इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 4 16 पचे का 80 माइनस 2ab यानी 4 करनी में 5। ये और ये दोस्त क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऐड कर लिया जाए। जब ऐड करेंगे दोस्त कितना आ जाएगा, जब ऐड करेंगे तो इसको 322 आएगा। 322 बोले तो ऑप्शन नंबर दोस्त कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। यही दोस्त लास्ट क्वेश्चन। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।